बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था जिसका नाम था धर्मपुर। वहीं एक लड़का रहता था, रमेश, अपनी माँ सुशीला और छोटी बहन प्रीति के साथ। रमेश के पिता का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था। तब से माँ सुशीला ने ही पूरे घर की जिम्मेदारी संभाली। वो बहुत मेहनत करती थीं ताकि अपने बच्चों का पेट पाल सकें। पैसों की कमी के कारण रमेश को स्कूल छोड़ना पड़ा, पर उसने अपनी बहन प्रीति की पढ़ाई कभी नहीं रुकने दी। माँ सुशीला मजदूरी का काम करती थीं, कभी ईंट उठाना, कभी बालू मिट्टी भरना। धीरे धीरे रमेश भी अपनी माँ के साथ काम पर जाने लगा। वह वहां देखता कैसे ईंटों से दीवार बनाई जाती है, कैसे रेत और सीमेंट को मिलाया जाता है और कैसे पूरा घर आकार लेता है। यह सब देखकर रमेश को बहुत अच्छा लगता था। माँ, मुझे इमारतें बनते देखना बहुत अच्छा लगता है। सच बेटा? तो फिर तू रोज मेरे साथ चल, काम के लिए नहीं, सीखने के लिए, ताकि एक दिन तू बड़ा ठेकेदार बने। हाँ माँ, मैं वादा करता हूँ। उस दिन से रमेश हर काम बहुत ध्यान से सीखने लगा। वो जल्दी जल्दी काम खत्म करता और बाकी मजदूरों की मदद भी करता। सारे मजदूर उसकी तारीफ करते। वाह रमेश, तेरी तो कला कमाल की है। माँ सुशीला को भी अपने बेटे पर बहुत गर्व होता। इस तरह रमेश ने लगातार 4 साल मेहनत से काम किया। एक दिन अचानक उसकी माँ की तबीयत बिगड़ गई। वो अब काम पर नहीं जा सकती थीं। अब घर की पूरी जिम्मेदारी रमेश के कंधों पर आ गई। माँ की देखभाल भी, बहन की पढ़ाई भी। लेकिन मजदूरी की कमाई इतनी नहीं थी कि सब चल सके। कब तक मैं मजदूरी करूं माँ? अगर हमें अपनी तकलीफ खत्म करनी है तो मुझे खुद का काम शुरू करना होगा। बहुत अच्छा सोच है बेटा, लेकिन बिना पैसे कोई काम कैसे शुरू करेगा? माँ, याद है मैं सेठ हरिराम के घर काम करता था? उन्होंने कहा था जब जरूरत हो मदद जरूर करूंगा। अब मैं उन्हीं से बात करता हूँ। रमेश सेठ हरिराम के पास गया और अपनी योजना बताई। वाह बेटा, इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा सोच, लेकिन काम शुरू करने के लिए कम से कम 10 मजदूर चाहिए होंगे। वो कहाँ से लाएगा? सेठ जी, मेरे जैसे कई लोग हैं जो ईमानदारी से काम करते हैं, पर उन्हें सही मेहनताना नहीं मिलता। अगर मैं उनसे बात करूं तो सब मेरे साथ काम करेंगे। ठीक है बेटा, फिर अपने काम की शुरुआत मेरे अधूरे घर से कर दे। भगवान का नाम लेकर शुरू कर। रमेश ने अपने दोस्तों से बात की। सब लोग खुश हो गए और अगले दिन से काम पर जुट गए। रमेश ने जो थोड़ा पैसा था उससे सीमेंट, रेत और बाकी सामान खरीद लिया। काम शुरू हुआ और सबने जी जान से मेहनत की। रमेश हर किसी को सही दिशा दिखाता, गलती होने पर सिखाता और सबका हौसला बढ़ाता। 2 महीने में सेठ हरिराम का अधूरा घर एक खूबसूरत मकान बन गया। वाह रमेश बेटा, तूने तो कमाल कर दिया। इतने कम समय में इतना सुंदर घर बना दिया। तू सच्चा कलाकार है। सेठ ने रमेश को ढेर सारा इनाम दिया। रमेश ने उस पैसे से माँ का इलाज करवाया, प्रीति को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया और अपने परिवार के लिए एक छोटा सा घर भी बनवाया। धीरे धीरे रमेश का नाम पूरे गांव में फैल गया। हर कोई कहता, अगर दिल में मेहनत और सच्चाई हो तो किस्मत भी झुक जाती है। और इस तरह रमेश ने न सिर्फ अपने परिवार का जीवन बदला, बल्कि कई और मजदूरों को भी रोजगार दिया। उसकी मेहनत, लगन और सच्चाई ने उसे एक सफल निर्माता बना दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, मेहनत बिना प्रतिभा बेकार है। अगर इंसान सच्चे दिल से मेहनत करे तो हर सपना हकीकत बन जाता है। एक छोटे से कस्बे में रहता था रवि, एक गरीब दर्जी। उसकी छोटी सी दुकान थी जहां वो पुराने कपड़े भी प्यार से नया रूप दे देता था। उसके पास पैसे कम थे, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। हर सुबह रवि अपनी दुकान खोलते हुए मुस्कुराता और कहता, भगवान, आज भी मेरे हाथ से किसी का भला हो जाए। लोग कहते, में कुछ अलग ही बात है। उसी बाजार में एक बड़ा अमीर दुकानदार था, मलिक जी। उसकी कपड़ों की दुकान चमचमाती थी। जब उसने देखा कि लोग अब उसके बजाय रवि के पास जाने लगे हैं, तो उसके मन में जलन भर गई। एक दिन मलिक जी ने चाल चली। वो रात में रवि की दुकान के बाहर गए और वहां गंदे कपड़े फैला दिए। सुबह जब लोग आए तो बोले, लोग, अरे रवि की दुकान से तो बदबू आ रही है। रवि हैरान रह गया। मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ये क्यों? बेटा, जब कोई तुमसे जलता है तो समझो तुम सही रास्ते पर हो। भगवान पर भरोसा रखो और मेहनत करते रहो। माँ की बात रवि के दिल में उतर गई। उसने दुकान साफ की, मेहनत बढ़ाई और हर ग्राहक को मुस्कुराकर मिलने लगा। दिन रात सिलाई करते करते उसके कपड़ों की क्वालिटी इतनी बढ़ गई कि लोग दूर दूर से आने लगे। एक दिन कस्बे में फैशन प्रतियोगिता का ऐलान हुआ। मलिक जी भी उसमें हिस्सा लेने वाले थे और रवि भी। मलिक जी, देखते हैं अब ये दर्जी मुझसे आगे निकल सकता है क्या? रवि ने पूरी लगन से काम किया। दिन हो या रात, बस मेहनत और सच्चाई। उसने एक गरीब लड़की के लिए सुंदर सा गाउन बनाया,
वो लड़की वही गाउन पहनकर प्रतियोगिता में पहुंची। वाह, क्या कपड़ा है, कितना सुंदर। न्यायाधीशों ने मुस्कुराकर कहा, पहला इनाम जाता है गरीब दर्जी रवि को। सारा मैदान तालियों से गूंज उठा। रवि की आंखों में आंसू थे, मेहनत जीत गई थी। मलिक जी का सिर झुक गया। वो रवि के पास आए और बोले, रवि, मैं तुमसे ईर्ष्या करता था, लेकिन आज समझ गया, असली दौलत सोने चांदी में नहीं, दिल की सच्चाई में है। रवि स्माइलिंग, मलिक जी, जब हम दूसरों की भलाई चाहते हैं तो हमारी किस्मत खुद सिल जाती है। कुछ दिनों बाद रवि और मलिक जी मिलकर लोगों की मदद करने लगे। रवि ने गरीब बच्चों के लिए कपड़े सीने का काम शुरू किया। गांव में सब कहते थे, सच्चा इंसान वो नहीं जो अमीर दिखे, बल्कि वो है जो दिल से अमीर हो। मॉरल, ईर्ष्या करने से नहीं, मेहनत और सच्चाई से जीत मिलती है।